हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है ओकस रेडी कोचिंग में। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पर क्या है, यदि आप नए हो तो चैनल से जुड़ जाइए। चैनल का नाम है ओकस रेडी कोचिंग। इस चैनल पर क्या है, क्लास 9th 10th 11 और 12th है बीएससी एमएससी के वीडियो प्रोवाइड होते हैं। आप चैनल पर क्या है, नए हो तो जुड़ जाइए। चैनल को क्या है, हमारा सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें। और किसी भी तरह के डाउट के लिए यदि आप किसी भी टॉपिक पर यदि वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। स्पेशली जो कंपटीशन एग्जाम यानी रेलवे ग्रुप डी का जो चल रहा है, उसमें क्या है, हम जो साइंस के नए क्वेश्चन इस वीडियो में 500 से अधिक लेने वाले हैं, ठीक है। तो क्या है, आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं। सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो लिए आवर्त सारणी से, ठीक है। आवर्त सारणी से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ, ठीक है। आप सिर्फ चैनल से बने रहिएगा। हो सकता है ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाए, ठीक है। 500 से ज़्यादा इसमें क्या है क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो आप क्या है, बने रहिएगा। तो देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न जो है वो है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। तो इसका जो ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करके हो जाएगा, डॉग रेनर करके, ठीक है। सबसे पहले तत्वों का जो वर्गीकरण दिया था वो ऑप्शन नंबर डी ने दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी करके हो जाएगा, डॉग रेनर करके, ठीक है। अगला देखते हैं, तीसरा प्रश्न है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम। अष्टक नियम जो दिया था कि किसने दिया था, न्यूलैंड का अष्टक नियम, ऑप्शन नंबर सी करके हो जाएगा। अगला देखते हैं, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी, तो आप जानते हैं मेंडलीफ ने की थी, ऑप्शन नंबर ए करके हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, ये क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसलिए आप वीडियो को स्किप करके ना देखें, पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको ये समझ में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं अगला प्रश्न। पांचवा क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम जो था वो किसने दिया था, मोस्ले ने, ऑप्शन नंबर डी करके हो जाएगा। अगला देखते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी से क्या है, ग्रुप डी में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी, तत्वों के वर्गीकरण का क्या आधार था उसका, परमाणु द्रव्यमान करके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, ठीक है। तो परमाणु संख्या हो जाएगा इसका, परमाणु संख्या, ऑप्शन नंबर बी करके। अगला देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है, 18 करके, ठीक है। आवर्त सारणी से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो क्या है, हम सब इस वीडियो में कराने वाले हैं। अगला देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या, जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें जो आवर्त होते हैं यानी पीरियड, उसमें क्या है, 7 होते हैं उसकी कुल संख्या, ठीक है। अगला देखते हैं, 10वां क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया, किस क्रम में व्यवस्थित किया, बढ़ते हुए परमाणु संख्या में, ऑप्शन नंबर डी करके हो जाएगा। अगला देखते हैं, किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है, ठीक है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर करके, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, शून्य समूह। आपको पता होना चाहिए शून्य समूह बोला है तो रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए निष्क्रिय तत्व, ठीक है। इसका आंसर देख लेते हैं, क्या आ जाएगा इसका, निष्क्रिय तत्व करके, ठीक है। सबसे भारी धातु है, सबसे जो भारी धातु है इसमें कौन सी हो जाएगी, ओस्मियम, ऑप्शन नंबर डी करके। सबसे हल्की धातु कौन सी है, लिथियम, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता, ऐसे प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो फ्लोरीन करके हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करके हो जाएगा। अगला देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह फर्स्ट में मौजूद एकमात्र अधातु कौन है। तो हाइड्रोजन हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए करके हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, 17वां प्रश्न है, 17वां, आवर्त सारणी में अधातुओं, जो अधातुएं होती हैं, आप फ्रेंड्स कई लड़कों को तो यही पता नहीं रहता है कि धातु और अधातु होता क्या है, ठीक है। तो क्या है, आपको पता होना चाहिए, अधातुएं कह रहा है तो आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया, तो दाहिनी ओर, ऑप्शन नंबर ए करके हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, और फ्रेंड्स ग्रुप डी में क्या है, पीएच मान भी आप याद करके जाइएगा, ठीक है। चाहे वो अम्ल का, क्षार का, ठीक है, उदासीन और क्या है, मानव रक्त, जो भी है
जितने भी पीएच मान होते हैं उन सबको याद करके जाइएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणायन बनाते हैं उन्हें क्या बोल देंगे हम, अधातु बोल देंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करके। 19वां देखते हैं, किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है, तो फोर्थ ए करके, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन में क्या परिवर्तन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं, किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करके हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, आवर्त सारणी, जो आवर्त सारणी है उसको कितने ब्लॉक में बांटा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करके 4 उसमें बांटा गया था, ठीक है। अगला देखते हैं, किस ब्लॉक का तत्व सार्वधिक रंगीन यौगिक का निर्माण, तो एस ब्लॉक का, ऑप्शन नंबर ए करके हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता, ऑप्शन नंबर ए करके। किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहा जाता है, तो बी तत्वों को, यानी बी वर्ग के तत्वों को कहा है मुद्रा धातु कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करके राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मेंडलीव का संबंध किस देश से है, मेंडलीव जो थे उनका संबंध किस देश से है, रूस से, ऑप्शन नंबर बी करके। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं, तो फर्स्ट में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करके। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, ये क्या है, आंसर की दी हुई है यहाँ पर, मैंने क्या ये आंसर टिक कर लिए थे, ठीक है, यहाँ पर, जिससे कि क्या है, वीडियो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, जिससे कि आपको आंसर तुरंत पता चल जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगला देखते हैं, किस वर्ग के तत्वों को, कहाँ तक हो गया था, किस वर्ग के तत्वों को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करके हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड ए करके, बी करके इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, 30वां क्वेश्चन, सबसे हल्का तत्व है, ठीक है, सबसे जो हल्का तत्व इसमें क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है, तो कौन सा है, एल्यूमिनियम करके, ठीक है। अगला देखते हैं, 32वां क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, तो कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य जो होता है निष्क्रिय गैस होती है, ऑप्शन नंबर सी करके, ठीक है। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है एक क्षार धातु होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करके हो जाएगा, ठीक है। आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं, तो 8 तत्व हैं, ऑप्शन नंबर बी करके हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं, तो 18 हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करके हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है, तो हेलोजेंस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करके। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम, ऑप्शन नंबर ए करके। धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, यहाँ पर क्या धातु है, कभी कभी अधातु भी पूछ देता है, तो दोनों का आंसर सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा है, धातु द्रव अवस्था में, तो कौन सी हो जाएगी यहाँ पर, पारा। अधातु होगी तो कौन सी होगी, ब्रोमीन करके हो जाएगी, बी आर, ठीक है। अगला देखते हैं, आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह है, तो 18 करके हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन छूट गया था। आवर्त सारणी के 6ठे आवर्त में कुल कितने तत्व हैं, तो 32 हैं, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, किस समूह को शून्य समूह है, तो हो जाएगा 18 इसका, ऑप्शन नंबर डी करके। सोडियम धातु, जो सोडियम धातु होती है उसे हम किसी में रखते हैं, केरोसिन में रखते हैं, ऑप्शन नंबर ए करके इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा इस प्रकार से। अगला देखते हैं, इस वाले प्रश्न को आप कर लीजिएगा, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, किस अधातु में धातुएं चमक पाई जाती है, तो अधातु का है तो किस में हो जाएगा, आयोडीन करके, ठीक है। आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता
होती है तो क्लोरीन की होती है, ऑप्शन नंबर बी करके। ठीक है, आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो क्षारीय और अम्लीय करके, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या। जो न्यूलैंड थे उनके समय में जो ज्ञात तत्वों की संख्या थी वो कितनी थी, वो पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी करके हो जाएगा, 56 थी। ठीक है, ठीक है, 56 थी। अगला देखते हैं, आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? तो आवर्त कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहा? तो वर्ग कहा जाता है, आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं, मेंडलीव के समय, जो मेंडलीव थे उनके समय में ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, अक्रिय गैस, अक्रिय गैस क्या है? हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है? तो एस ब्लॉक का है, ऑप्शन नंबर ए करके हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य हैं? तो पी ब्लॉक का है, ऑप्शन नंबर बी करके हो जाएगा। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और एक कमेंट भी थम्स अप कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे हमें पता चल जाए कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं, आवर्त सारणी के किस वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन तो बढ़ता है? ऑप्शन नंबर ए करके हो जाएगा। अक्रिय गैसों की संख्या आपको पता होना चाहिए, अक्रिय गैस की जो संख्या वो कितनी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी करके। कौन कौन सी होती हैं? जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, कैप्टान, इस प्रकार से। ठीक है, तो 6 होती है इनकी टोटल संख्या। अक्रिय गैसों की संयोगिकता, इनकी जो बैलेंसी होती है वो 0 करके होती है। ठीक है, आपको बैलेंसी निकालना आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी 0 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए करके। अगला देखते हैं, किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब जो होते हैं हमारे उसमें क्या है? आर्गन गैस भरी जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं, किस तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, याद रखिएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी करके इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? तो धातुओं को अधातुओं से, ऑप्शन नंबर बी करके। ठीक है, अगला देखते हैं, किसी एक वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन कौन सा है? तो क्लोरीन करके हो जाएगा, सी। ठीक है, ये ऑप्शन। अगला देखते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाने वाला हैलोजन कौन सा है? तो आयोडीन करके हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करके हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता? तो रेडान नहीं पाई जाती, ऑप्शन नंबर डी करके। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस आर्गन करके हो जाएगा। आर्गन की खोज जो की थी रैमजी ने की थी, ऑप्शन नंबर ए करके। ठीक है, अगला देखते हैं, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो जीनोन करके है, ऑप्शन नंबर बी करके इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखते हैं, किस अक्रिय गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी में कैंसर रोग के इलाज में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी करके हो जाएगा। अगला देखते हैं, आर्गन का द्रव्यमान, जो आर्गन का जो द्रव्यमान कितना होता है? 40 करके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, हीलियम, हीलियम के 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं होते हैं? फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि आपको इलेक्ट्रॉन निकालना आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके बाद हम कक्षा में कितने हो जाएंगे? 2 करके हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका सही। ठीक है, अगला देखते हैं, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की आत्म कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम को छोड़ करके तो कितने हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी करके हो जाएगा, यानी 8 इलेक्ट्रॉन। ये इसकी आंसर की दी हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या है, हमने क्या है इसमें और ये आंसर टिक कर लिए थे। ठीक है, जिससे कि आपको क्या दिक्कत ना हो। यदि हम उनको क्या बार बार मान ली मैच करते तो टाइम वेस्ट होता, और क्या वीडियो
ज़्यादा लॉन्ग हो जाती, ठीक है। इसलिए अब देखते हैं अगला। अगला देखते हैं रेडियो रेडियो एक्टिविटी किसने की थी? हेनरी बैक्यूरेल, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा फास्ट चलेंगे नहीं तो क्या है, क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? तो जोसेफ लिस्टर ने, ऑप्शन नंबर सी करके। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर सी करके हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं ई बराबर एम सी स्क्वायर। ई बराबर एम सी स्क्वायर का यदि आप डेरिवेशन देखना चाहते हैं तो वो भी हमारे वीडियो वो चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। आइंस्टीन ने दिया था इसे, ठीक है। अगला देखते हैं सापेक्षता का सिद्धांत। जो सापेक्षता का सिद्धांत होता है उसे भी किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो, ठीक है, बेंगलोर में है ये, ठीक है। अगला देखते हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो 1930 में मिला था, ठीक है। याद रखिएगा 1930। अगला देखते हैं परमाणु के नाभिक की खोज, और आपको क्या है नाभिक कह रहा तो रदरफोर्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करके। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों की खोज किसने की थी? ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुनी द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए करके। अगला देखते हैं द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? तो ऑप्शन नंबर डी करके इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं अगला प्रश्न है चेचक की टेकी की खोज तो इसने की थी एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन नंबर सी करके। किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? तो किसने कहा था? आर्यभट्ट ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए करके हो जाएगा, ठीक है। आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर ए करके, ठीक है। अगला देखते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की जो खोज की थी ऑप्शन नंबर ए करके जेम्स चैडविक। अगला देखते हैं परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी करके, ठीक है। अगला देखते हैं द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किनकी रचना है? तो चार्ल्स डार्विन की, ऑप्शन नंबर ए करके, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, ठीक है। जितने भी दिवस हैं फ्रेंड्स, यदि आप उसका वीडियो चाहते हैं तो हम उसका वीडियो आपको बना देंगे, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की? तो हेनरी कैवेंडिश, ठीक है। हेनरी कैवेंडिश ने क्या है हाइड्रोजन तत्व की खोज की थी। एक क्वेश्चन और है रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विलियम हार्वी ने। अगला देखते हैं एक्सरे। एक्सरे की खोज किसने की थी? WC रॉन्टजन, ऑप्शन नंबर वी करके। अगला देखते हैं गति के जड़त्व नियम, गति का जो जड़त्व नियम है उसे किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था, ठीक है। अगला देखते हैं गति के नियम न्यूटन ने दिए थे, ठीक है। अगला देखते हैं भारत का वर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? वर्ड्समैन, ठीक है। तो इसे हो जाएगा डॉक्टर सलीम अली, ऑप्शन नंबर सी करके हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं आनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी? 24वां प्रश्न है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करके, ठीक है। अगला देखते हैं टेलीस्कोप। जो टेलीस्कोप होती है उसका निर्माण किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी करके इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए करके। लाइकेन की खोज, जो लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ऑप्शन नंबर डी करके हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं अगला प्रश्न है सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो किसने लगाया था? ल्यूवॉन हॉकनी, ऑप्शन नंबर बी करके, ठीक है। अगला देखते हैं पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग करके, ऑप्शन नंबर ए करके, ठीक है। कोश का शब्द
जो कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन जो किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन नंबर ए करके, ठीक है। अगला देखते हैं, इंसुलिन इंसुलिन की खोज किसने की थी? वेटिंग एवं पेस्ट ने, ऑप्शन नंबर बी करके। गामा किरणों की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर डी करके हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, रेबीज के टीके जो इस लुई पास्चर ने किया था, ठीक है। अगला देखते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए। प्राकृतिक वर्ण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी करके। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? सीले और प्रिस्टले ने, ठीक है। अगला देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कार कौन है? तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था उसके जो आविष्कारक कौन थे? न्यूटन थे, सिंपल द, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करके हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला टेस्ट। अगला टेस्ट देखते हैं। पहला प्रश्न है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन नंबर ए करके। कवकों का अध्ययन, माइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए करके। सिक्कों का अध्ययन, ऑप्शन नंबर डी करके। सेल्यूलर तथा मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान के केंद्र कहाँ स्थित हैं? तो हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर ए करके हो जाएगा। सेंटर फॉर डीएनए, फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर डी करके हो जाएगा। अगला देखते हैं, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो लिनियस को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी करके। कोशिका का अध्ययन, अच्छा प्रश्न है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी करके। अगला देखते हैं, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? तो स्लाइडेन एवं स्वान, ऑप्शन नंबर बी करके हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, शैवालों का अध्ययन, शैवालों का जो अध्ययन होता है वो होता है फाइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए करके हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो पुणे में है, ऑप्शन नंबर बी करके हो जाएगा। अगला देखते हैं, 11वां क्वेश्चन भी जी है, आप देख लीजिएगा, ठीक है, 11वां 12वां। और अगला देखते हैं, नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी करके हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, 14वां क्वेश्चन, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करके। देख लेते हैं इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी करके, ठीक है। अगला देखते हैं, किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन? तो ऑप्शन नंबर बी करके हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, तो गांधीनगर, ऑप्शन नंबर डी करके हो जाएगा, ठीक है। आपको ये बताना है किसकी राजधानी है, ठीक है। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ हो जाएगा? करनाल, ऑप्शन नंबर ए करके। अगला देखते हैं, वायरस का अध्ययन किस में आता है? ऑप्शन नंबर ए करके। अगला देखते हैं, 19वां क्वेश्चन है, यदि स्पीड से अगर क्वेश्चन नहीं कराएंगे तो क्या है, 500 क्वेश्चन कैसे हो पाएंगे फिर, हैं? देखते हैं अगला 19वां क्वेश्चन है, इसे भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी करके, ठीक है। अगला देखते हैं, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए करके, पैथोलॉजी, ठीक है। अगला देखते हैं, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा एंटीमोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए करके, ठीक है। अगला देखते हैं, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो दिया था वो ऑप्शन नंबर बी करके हो जाएगा, लेमार्क एवं ट्रिविनरेनस ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला देखते हैं, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिपोक्रेटस को, ऑप्शन नंबर बी करके हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, 25वां क्वेश्चन, ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ है? चेन्नई में, ऑप्शन नंबर सी करके हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, सेंटर फॉर एडवांस होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो इंदौर में है, ऑप्शन नंबर ए करके, ठीक है। अब देखते हैं अगला, मधुमक्खी पालन किससे? एपीकल्चर से, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सेरीकल्चर किससे संबंधित है, ठीक है। अगला देखते हैं, 28वां प्रश्न देखते हैं, ठीक है। भूकंप का अध्ययन, सिस्मोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी करके। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे बोलते हैं? लिनियस, ऑप्शन नंबर बी करके। अगला देखते हैं, जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु, ऑप्शन नंबर ए करके, ठीक है।
ट्रेड मिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो हृदय से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो हृदय, ऑप्शन नंबर ए करके, ठीक है। होमोसेपियंस, होमोसेपियंस किसका है? वैज्ञानिक नाम मनुष्य का, ठीक है। इसका क्या है, हम वीडियो बना देंगे, जितने भी क्या है वैज्ञानिक नाम है उन सब का हम एक वीडियो बना देंगे, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो अगला देखते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बी का कौन सा वैज्ञानिक नाम हो सकता है, ठीक है। अगला देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, ठीक है। केंद्रीय वनस्पति, आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करके 33 का। 34वां देखते हैं, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में है, ऑप्शन नंबर ए करके हो जाएगा। अगला देखते हैं, इस वाले को भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, मानव विकास का अध्ययन कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी करके हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ऑप्शन नंबर डी करके हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, 38वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये लखनऊ। अगला देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा 39 का सी करके हो जाएगा, ठीक है। 40वां क्वेश्चन देखते हैं, 40वें क्वेश्चन को भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, 2 टेस्ट हो चुके हैं, अब तीसरा टेस्ट देखते हैं उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कम से कम 500 क्वेश्चन होने चाहिए। तो देखते हैं पहला प्रश्न, टेस्ट पेपर 3, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? जो हाइड्रोजन बम होता है वो किस अभिक्रिया पर आधारित है? ऑप्शन नंबर बी करके, नाभ की संलयन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसी प्रकार से इसको आप कर लीजिएगा। रडार के आविष्कारक कौन है? तो और तीसरे का देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी करके, अल्बर्ट टेलर, ऑप्शन नंबर सी। न्यूट्रॉन की खोज आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करके हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, इस जो चौथा क्वेश्चन जो दिया है इसमें शायद एक गलत आंसर दिया है, ठीक है। ये जो आंसर किए हैं यहाँ पर, उसमें जो इसका जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं, आवर्त नियम की खोज, जो आवर्त नियम की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर डी करके, मेंडलीव का आवर्त नियम, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, छठवां प्रश्न, प्रथम भारतीय नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया? तो ये आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां प्रश्न है, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? तो 7वें का क्या आंसर आ जाएगा? 1952 में, ठीक है। अगला देखते हैं, प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? अच्छा क्वेश्चन है, किस प्रकार का कण है ये? ऑप्शन नंबर बी करके, ठीक है। अगला देखते हैं, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋणाभिषेक है, आपको पता होगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है, ठीक है। अगला देखते हैं, देखिएगा 10वां क्वेश्चन भी आवेश से हीन होता है न्यूट्रॉन, जो हमने क्वेश्चन बताया वो नीचे ही आ गया, ठीक है, 10वां क्वेश्चन। अगला देखते हैं, परमाणु, ये देखिए दोबारा क्वेश्चन से रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को आप 11वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करके, ठीक है। 12वां भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसका क्या आंसर हो सकता है? इसका ये शायद क्वेश्चन, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करके, 1945 हो जाएगा, ठीक है। 13वां देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करके,
प्रोटॉन की खोज किसने की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करके हो जाएगा इसका। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन तीनों की खोज किसने की थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन पर कैसा आवेश होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, दोबारा रिपीट हो चुका है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 16वां क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन क्या है, रिपीट हो चुका है शायद, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करके। डायनामाइट डायनामाइट के आविष्कारक कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए करके, अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देखते हैं पॉजिट्रॉन। जो पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। 18वें का पॉजिट्रॉन की जो खोज की थी वो ऑप्शन नंबर बी के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो बी में तो पता ही होगा क्या लिखा है। ठीक है, इतना तो आप जानते ही हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में किसकी वेधन क्षमता अधिक है, तो अल्फा, बीटा, गामा या फिर न्यूट्रॉन की। अच्छा क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा सी ऑप्शन करके, गामा किरणों की। ठीक है, अगला देखते हैं 20वां क्वेश्चन देखते हैं, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर सी करके हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला देखते हैं सोलर सिस्टम को किसने खोजा, जो सोलर सिस्टम होता है उसको किसने खोजा था, तो ऑप्शन नंबर ए करके हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करके। अगला देखते हैं, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है, जो नाभिकीय विखंडन होता है उसमें ट्रिगर क्या है, इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करके, न्यूट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है क्वांटम सिद्धांत। तो ये तो आपको पता ही होगा, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करके हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 24वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को क्या है आप कर लीजिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करके हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। अगला देखते हैं 25वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है, तो ऑप्शन नंबर बी करके, डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। ठीक है, अगला देखते हैं 26वां, इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है, सूक्ष्म तत्व कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करके, यानी हाइड्रोजन। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर बी करके हो जाएगा इसका। ठीक है, 28वां देखते हैं, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कितना आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करके हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण, तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करके, यानी इलेक्ट्रॉन। अगला देखते हैं 30वां क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप कर लीजिए ना। ठीक है, अगला देखते हैं 31वां, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है, पॉजिट्रॉन जो होता है वो किसका प्रतिकण है, तो ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन का। अगला देखते हैं 32वां क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ये, यूरेनियम डेटिंग से। अगला प्रश्न देखते हैं 33वां, गामा किरणें, जो गामा किरणें होती हैं उसकी खोज किसने की थी, तो ऑप्शन नंबर बी करके हो जाएगा। अगला देखते हैं 34वां क्वेश्चन, जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए, रेडियो कार्बन डेटिंग से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 35वां क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को क्या है आप कर लीजिएगा। 35वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करके हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं अक्रिय गैस, जो अक्रिय गैसें होती हैं उनकी क्या है खोज का श्रेय किसे जाता है, तो अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी, तो ऑप्शन नंबर बी करके हो जाएगा। ठीक है, और अक्रिय गैसों की जो वैलेंसी होती है वो शून्य करके होती है। ठीक है,
अक्रिय गैसों की संख्या कितनी होती है, अभी क्वेश्चन में आपने पढ़ा था, ठीक है, यह आपको याद होना चाहिए। अब देखते हैं अगला 37वां क्वेश्चन, डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो 37 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन करके, ऑप्शन नंबर ए करके, ठीक है। अब देखते हैं 38वां प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था। जो हाइड्रोजन बम होता है उसको किसने विकसित किया था, तो ऑप्शन नंबर डी करके हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को क्या है आप कर लीजिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करके हो जाएगा, ठीक है, 39 का, ठीक है, ये इसकी आंसर की थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या है, इसी से हमने ये क्या है आंसरों को ये बताया, जिससे कि क्या है आपका टाइम क्या लॉस ना हो और वीडियो भी ज़्यादा लॉन्ग ना हो, ठीक है। तो इस प्रकार से अब देखते हैं टेस्ट नंबर 4, ये क्वेश्चन क्या है, सारे आप इन्हें तैयार कर लीजिएगा, मैंने सबके आंसर बता दिए हैं, ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर से देखते हैं टेस्ट नंबर पेपर चौथा, इसमें भी क्वेश्चन पढ़ेंगे आप 34, ठीक है। इसका जो पहला प्रश्न हो जाएगा, उत्तल दर्पण, जो उत्तल दर्पण होता है वो बना होता है, बना प्रतिबिंब है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करके हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है, ऑप्शन नंबर ए आधी होती है। अगला देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करके हो जाएगा, अवतल दर्पण, ठीक है। अगला देखते हैं, द्रव का आपेक्षिक घनत्व, द्रव का जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो किस में हम मापते हैं, ऑप्शन नंबर बी करके, हाइड्रोमीटर, ठीक है। अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन 5वां इजी है, ठीक है, कई बार हम बता चुके हैं इस क्वेश्चन को। इसका जो हो जाएगा लेक्टोमीटर, ऑप्शन नंबर ए करके हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 6वां प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, कौन सा मिरर लगा रहता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये करके हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदर्शक होता है। तो 7वें का देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा, इसके 4 विकल्प दिए हुए हैं, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करके, उत्तल लेंस, ठीक है। अगला देखते हैं 8वां क्वेश्चन, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो 8वें का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा अवतल लेंस करके, ठीक है। इसके 4 ऑप्शन दिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 8वें का अवतल लेंस। अगला देखते हैं, वायुमंडल की आर्द्रता, जो वायुमंडल की आर्द्रता होती है उसे हम किस में मापते हैं, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से, ठीक है। अगला देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, भूकंप मापी यंत्र है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कंपटीशन में, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करके, ठीक है, सिस्मोग्राफ से। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए करके। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, जो मानव रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करके हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंब की संख्या होगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करके हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 14वां प्रश्न देखते हैं, हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करके हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। वायुमंडल दाब की माप की जाती है, जो वायुमंडलीय दाब होता है उसे हम किस में मापते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करके, बैरोमीटर से, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है, जो सरल सूक्ष्मदर्शी होती है उसमें वस्तु को हम कहाँ पर रखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ये करके हो जाएगा, लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच। अगला देखते हैं,
इस वाले क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा 17 का, वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करके, निकेल, ठीक है। अगला देखते हैं, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि आपने पढ़ी होगी। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि, उसमें उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो वो क्या होता है, तो 18 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करके हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु कहाँ पे रखी हो, ये आपको पता होना चाहिए। अवतल दर्पण और क्या है, उत्तल दर्पण। इसमें यानी कि जितनी भी कंडीशनें बनती हैं ये आपको प्रैक्टिकली आना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या है, एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करके, फोकस और ध्रुव के बीच। अगर अगला देखते हैं, रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है, तो रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करके हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं 21वां क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है, जो ट्रांसफार्मर होता है उसका जो क्रोड होता है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नर्म लोहे का, ठीक है। अगला देखते हैं 22वां क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर करता है, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर, ऑप्शन नंबर बी करके। अगला देखते हैं 23वां क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, ट्रांसफार्मर होता है वो प्रयुक्त होता है ऑप्शन नंबर डी करके, एसी वोल्टेज उपचयन या अपचयन करने के लिए, ठीक है। व्हीटस्टोन सेतु। अगला देखते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है, तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा सही होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करके, यानी प्रतिरोध। अगला प्रश्न देखते हैं, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र है, तो कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन, देखते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करके, हाइड्रोफोन। अगला देखते हैं, लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है, जो लाउड स्पीकर होता है उसमें जो ऊर्जा का परिवर्तन होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी से, विद्युत से यांत्रिक, यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। अगला देखते हैं 27वां, निम्नलिखित में किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो यांत्रिक ऊर्जा का चेंजिंग किस में हो रहा है, वैद्युत ऊर्जा में, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, डी करके हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी युक्त विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत से किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करके, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, कौन सी ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है, ऑप्शन नंबर 29 का क्या आ जाएगा, सी करके हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, देखिएगा इस प्रकार से रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करके, ठीक है। अगला देखते हैं, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, रेक्टिफायर जो होते हैं उनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, एसी और डीसी बदलने में, ठीक है। अगला देखते हैं, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर जो होता है उसका प्रयोग ऑप्शन नंबर ए करके। अगला देखते हैं, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है, तो टेलीफोन लाइन में जो प्रवाहित ऊर्जा हो उसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करके हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा, ठीक है। अगला देखते हैं, शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है, जो शुष्क सेल होता है उसमें रासायनिक ऊर्जा होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करके हो जाएगा। अगला देखते हैं, 34वां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करके, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे टेस्ट 4 के कुछ क्वेश्चन 34। अब देखते हैं अगला टेस्ट, ठीक है। तो आप बने रहिएगा इस वीडियो के साथ, आपको क्या है एक से एक क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब देखते हैं अगले प्रश्न। तो ये रहा टेस्ट पेपर 5। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर, भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर था उसका जो नाम था वो था ऑप्शन नंबर ए करके, ठीक है।
अगला देखते हैं डीडीटी। डीडीटी जो होता है उसकी खोज किसने की थी, तो ऑप्शन नंबर सी करके हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए करके हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी करके आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ऑप्शन नंबर डी करके, वो सॉरी कितने सन में हुई थी, तो 1969 में। ठीक है, अगला देखते हैं भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करके। ठीक है, अगला देखते हैं होम्योपैथी चिकित्सा के जनक, होम्योपैथी जो चिकित्सा होती है उसमें उसके चिकित्सा के जनक कौन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करके हो जाएगा। अगला देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, आठवें क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करके हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार, जो एंटीसेप्टिक सर्जरी जो होती है उसका जो आविष्कार किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी करके। ठीक है, अगला देखते हैं भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया, तो 10वां क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करके। ठीक है, अगला देखते हैं 11वां क्वेश्चन है भारत के पृथ्वी प्रक्षेपात की तुलना रूस से किस प्रक्षेपात से की जाती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करके। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसके, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करके हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 13वां क्वेश्चन, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी, जो जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी, तो ऑप्शन नंबर डी करके हो जाएगा। ठीक है, इसका अगला देखते हैं उत्परिवर्तन का सिद्धांत, उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत दिया था वो किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो ऑप्शन नंबर डी करके हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 15वां क्वेश्चन, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं 16वां क्वेश्चन, श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी करके आंध्र प्रदेश। अगला देखते हैं भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करके। अगला देखते हैं भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था, दो दो बार क्वेश्चन है शायद ये। ठीक है, मगर यहाँ पर क्या है, सन पूछा है इसमें। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 18 मई 1974 करके। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19वां देखते हैं, 19वां देखते हैं परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करके। ठीक है, अगला देखते हैं भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इनसेट 2A करके, ऑप्शन नंबर डी करके। ठीक है, 21वां क्वेश्चन देखते हैं, रडार का अर्थ है, इसका क्या अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर रेडियो डिटेक्शन और एंड रेजिंग करके। ठीक है, ये इसका अर्थ होता है। ठीक है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा, 22वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करके 1954। अगला देखते हैं भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है, तो इसका देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करके, गोवा। ठीक है, अगला देखते हैं 24वां क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन देखते हैं मलेरिया कीटाणु की खोज किसने की थी, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करके, रोनाल्ड रोस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं डीएनए, डीएनए का आप फुल फॉर्म बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होता है। डीएनए की जो खोज की थी ऑप्शन नंबर वाटसन एवं क्रिक ने। ठीक है, अगला देखते हैं ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। इंसुलिन की खोज
की थी आप, ठीक है, कि कौन किसने की थी ये आपको पता होना चाहिए। इसका देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करके, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 27वां। जमीन से आकाश में, इस वाले क्वेश्चन को आप क्या पढ़ लीजिएगा, ये भी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करके हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी करके 2003 में, ठीक है। अगला देखते हैं 29वां क्वेश्चन। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी करके हो जाएगा 15 अक्टूबर 1990 करके, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 30वां क्वेश्चन है, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो इसके जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करके चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है। अगला देखते हैं हैजे के टीका की खोज किसने की थी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर रॉबर्ट कोच करके, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला देखते हैं 32वां क्वेश्चन। जीवाणु की खोज, ये तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करके हो जाएगा। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब की गई, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1987 में करके, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 35वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करके हो जाएगा 13 मई 1998। अगला देखते हैं मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था, तो कौन सा था, ऑप्शन नंबर सी करके, ठीक है। अगला देखते हैं रेबीज की टीके की खोज किसने की थी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी लुई पास्चर ने, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट टेस्ट। तो फ्रेंड्स इस वाले टेस्ट में, टेस्ट नंबर 6 में जितने भी क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए वीडियो को आप क्या है स्किप ना करें, ठीक है। वीडियो को पूरा देखें तभी आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो देखते हैं पहला प्रश्न। धावन सोडा यानी कि बासिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, हमने क्या है इस रासायनिक नाम और इसका क्या सारा एक वीडियो बना दिया था, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो रासायनिक नाम हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करके सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अगला देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है, विटामिन का एक हमने वीडियो बना दिया, उनमें क्या सारे विटामिन जितने भी होते हैं उनका एक वीडियो बना दिया, आप वीडियो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। उनको क्या है आप याद कर लीजिए, जो क्या है एग्जाम में उनसे एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करके हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं रतौंधी। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो तीसरे का क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए की कमी से होता है, ठीक है। अगला देखते हैं लाफिंग गैस। लाफिंग गैस क्या है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस वाले टेस्ट में क्या है जितने भी 38 क्वेश्चन कराएंगे ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड करके, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं 5वां क्वेश्चन देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कंपटीशन एग्जाम के लिए, ठीक है। 5वां जो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करके हो जाएगा CaSO4 हाफ H2O जिप्सम, ठीक है। अगला देखते हैं 6वां क्वेश्चन, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी करके, ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो 7वां जो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के कमी के कारण होता है, विटामिन B1, ठीक है, सी ऑप्शन, सॉरी, ये इसकी कमी से जो रोग होता है विटामिन B1 की कमी से होता है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं वसा में घुलनशील विटामिन है, तो इसमें दो तरीके का क्वेश्चन बनता है, एक वसा में घुलनशील और एक जल में घुलनशील, दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप इन्हें ध्यान से देखिएगा और दोनों का आंसर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वसा में जो घुलनशील विटामिन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करके हो जाएगा, ठीक है। तो 8वें का जो आंसर हो जाएगा वसा में घुलनशील विटामिन, तो विटामिन डी करके सॉरी डी ऑप्शन क्या है इसका सही हो जाएगा, ठीक है, सभी।
वसा में घुलनशील विटामिन सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, अगला देखते हैं नमा क्वेश्चन। जल में घुलनशील विटामिन है, तो जल में घुलनशील कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर सी करके आ जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर बी करके, विटामिन बी का रासायनिक नाम। रासायनिक नाम ज़्यादातर पूछता है, ठीक है, वो कमी से होने वाला रोग। तो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करके हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम। ठीक है, अब यहाँ पर विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग पूछा था, यहाँ पर अब रासायनिक नाम पूछ रहा है। तो ठीक है, क्या आ जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए करके। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा जो होता है उसका जो रासायनिक नाम क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी इसका सूत्र भी पूछ देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करके हो जाएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका सूत्र क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है बिना बुझा चूना का, इसका जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करके। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। शुष्क बर्फ कहा जाता है, किसको कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए करके। अगला अगला क्वेश्चन है अश्रु गैस। अश्रु गैस का जो रासायनिक नाम है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करके, क्लोरो एसिटोफिनोन। ठीक है, स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, अगला देखते हैं विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत है, तो क्या हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश। ठीक है, अगला देखते हैं विटामिन बी 7। विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करके, बायोटीन। ठीक है, अब देखते हैं 20वां क्वेश्चन। जिप्सम का रासायनिक सूत्र, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करके हो जाएगा, CH4 2H2O। ठीक है, कहीं कहीं पर हाफ H2 लगा रहता है। ठीक है, अगला देखते हैं 21वां क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन को क्या है आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 21 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करके, विटामिन ई करके। ठीक है, अगला देखते हैं व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करके, ब्लीचिंग पाउडर। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है। ठीक है, अगला देखते हैं साधारण नमक का रासायनिक नाम, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, विटामिन के। विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 24 का क्या आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करके हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं मार्स गैस किसको बोलते हैं? मेथेन को बोलते हैं, CH4 करके। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ड्यूटेरियम ऑक्साइड करके। ठीक है, अगला देखते हैं भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? D2O करके। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करके हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करके। अगला देखते हैं 29वां, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी करके हो जाएगा, विटामिन सी नष्ट हो जाता है। ठीक है, 30वां क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है, तो ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी करके। ठीक है, अगला देखते हैं 31वां, विटामिन शब्द। जो विटामिन शब्द है इसको किसने सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी ने दिया था। ठीक है, सी में तो लिखा ये कि आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा है। ठीक है, अगला देखते हैं 32वां क्वेश्चन, जिप्सम का रासायनिक नाम, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस वाले टेस्ट पेपर में 6 में जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें एक भी मिस मत कीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका जो रासायनिक नाम हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करके, कैल्शियम सल्फेट और
हेमोहाइड्रेट करके, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करके इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 33वां क्वेश्चन। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? 33वें का हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? कैल्शियम सल्फेट करके, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं 34वां। कोबाल्ट किस में पाया जाता है? कोबाल्ट, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करके हो जाएगा, विटामिन B12, ठीक है। अगला देखते हैं 35वां क्वेश्चन। रक्त को थक्का जब बनाने में विटामिन के होता है, ठीक है। ए और बी के आविष्कारक, विटामिन ए और बी के आविष्कारक कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी करके हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं विटामिन सी का आविष्कार। विटामिन सी का आविष्कार जो किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अम्लराज, ये किससे बनता है? HNO3 प्लस HCl, ठीक है। HNO3 प्लस HCl करके इसको बोलते हैं हम अम्लराज, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। इसमें हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस टेस्ट पेपर 6 के हैं, ठीक है। इसलिए आप क्या है, इन्हीं क्वेश्चन को एक भी मिस ना करें। ये क्या है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे वो यूपी पुलिस हो, रेलवे हो, SSC का कोई भी हो, ठीक है। आप क्या है, इन सारे प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। आप वीडियो को 3-4 बार देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इन क्वेश्चनों में क्या है, कोई ना कोई पूछा जाता है, ठीक है। ज़्यादातर विटामिन से देखिएगा, उनका रासायनिक नाम पूछ देता है, कभी कभी कमी से होने वाला रोग पूछ देता है, ठीक है। कभी सूत्र पूछ देता है, रासायनिक नाम, ठीक है। तो क्या इन सबको आप याद कर लीजिएगा। वीडियो को 4-5 बार देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। यदि आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो क्या है, आप कमेंट करके ज़रूर बता दें, ठीक है। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।